नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं विवादों के शंकराचार्य पर। क्या आफत काल, क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में कोर्ट से बड़ा आदेश आया है। उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, यानी अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जाए। अब सवाल यही है कि आरोपों में दम कितना है, जो जांच में सामने आएगा। क्या अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे? माघ मेले में हुए विवाद के बाद नाराज चल रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों से हट ही नहीं रहे। सिस्टम को टारगेट कर रहे स्वामी के सामने अब उसी सिस्टम का कानून खड़ा है। उन पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की कोर्ट में अर्जी पर आया है। कोर्ट ने न्याय दिया है। उन नाबालिग बच्चों को न्याय मिला है जिनके साथ कुकर्म हुआ है, जिनके साथ लैंगिक अपराध अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ने किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुआ है। उन्हें जबरदस्ती ले जाया। अर्जी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप है। कहा गया कि आरोप लगाने वाले दो नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत को सौंप दी है। पूरा मामला इसी माघ मेले के दौरान का बताया जा रहा है। तो अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। वही केस दर्ज करने के आदेश पर भड़के हैं अविमुक्तेश्वरानंद। आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जांच के लिए तैयार हैं, निर्दोष साबित होऊंगा। ब्रह्मास्त्र का जवाब जो है, ब्रह्मास्त्र अपने आप फेल हो जाएगा। हमको इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठा केस बना करके, जो झूठी कहानी बना करके कोई आता है तो उसको कहानी बनाने में ठीक है, कहानी बना देगा। कहानी बना के दाखिल कर दिया, दाखिल करके किसी तरह से आपने स्वीकार करा दिया, ठीक है। आप लोग आ गए, आप लोग मीडिया में चला दोगे, चर्चा शुरू हो जाएगी, विचारणा शुरू हो जाएगी, कोई ये, सबको कहने का मौका मिल जाएगा। ये सब हो सकता है, लेकिन जब उस पर परीक्षण होगा तो परीक्षण में वो कहानी कैसे, जो झूठी होगी वो कैसे सच्ची साबित हो जाएगी, आप बताइए। तो इसलिए वो झूठी साबित होनी ही है। और जो झूठी कहानी लेकर के न्यायालय में गए हैं और एफिडेविट पर उन्होंने न्यायालय के सामने रख दिया है, वो झूठे साबित होंगे तो उनको दंड मिलेगा। ये नियम है कि जिस धारा में आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करते हैं, अगर वो मुकदमा झूठा साबित हो जाता है तो उतना ही दंड आपको दिया जाता है, तो उनको वो सजा होगी उनको। तो देखिए, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना यह है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय जरूर मिलेगा। ये झूठी कहानी जिसको बढ़ना है वो गढ़ ले, उससे कुछ होने वाला है नहीं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ विष्णुदास महामंडलेश्वर हैं। बहुत स्वागत है विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीना एन सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रीना एन सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम और भी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले तुषार का जरा रुक कर लेते हैं, क्योंकि पूरा मामला क्या है एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुषार, ये लगातार अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन अब ये एक और मामला सामने आ गया है और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं तो अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर आदेश दिया, उनके मामले को लेकर तत्काल एफआईआर करने का आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं अब अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें तो यौन शोषण का आरोप अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगा है, जिसके बाद याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट का रुख किया और वहां से 156(3) में, यानी कि कोर्ट से एफआईआर का आदेश करा के लाया है, जिसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के ऊपर यौन शोषण के, बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, उसके मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब एफआईआर होते ही कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद अब कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। ये जानना गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो मामला दर्ज किया गया था, ये कब दर्ज करवाया गया था?
देखिए, ये मामला कल कोर्ट का आदेश आया है इसमें, तो आज ये एफआईआर या तो हो चुकी होगी, अभी ये पूरा मामला, पूरी जो कॉपी है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश दिया था, सीजीएम कोर्ट ने, कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। तो हो सकता है आज इसमें एफआईआर दर्ज हो के उसकी कॉपी जो है वो जारी की जाए। लेकिन आपको बताएं तो आज ये एफआईआर हर हाल में होनी है, क्योंकि सीजीएम की तरफ से तत्काल एफआईआर करने का आदेश जो है वो दिया गया है। ऐसे में अब अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ इसमें विवेचना शुरू हो जाएगी और पुलिस जो है इसमें, क्योंकि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी है वो 7 साल से ऊपर की सजा की धाराएं हैं, वो पॉक्सो एक्ट लगेगा, क्योंकि बच्चों से यौन शोषण का आरोप है। तो ऐसे में जब पॉक्सो एक्ट लगेगा तब अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस का शिकंजा अविमुक्तेश्वरानंद बने रहे हमारे साथ। मुकुंदानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं। बहुत स्वागत है मुकुंदानंद गिरी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरी जी ये बताइए, ये कब कोर्ट पे पूरा मामला चला और क्या लग रहा है, क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं? कोर्ट में मामला गया है और हम लोगों ने भी सेक्शन 22 के तहत अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी है। न्यायालय ने कल जो आदेश किया है, हम लोग कानून और संविधान का परिपालन करने वाले लोग हैं, न्यायालय पर हमें विश्वास है, वो सबका पक्ष सुनेंगे और सुन करके जो सत्य तथ्य की बात होगी निश्चित रूप से सामने आएगी और हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम हर तरह के सहयोग के लिए तत्पर हैं और न्यायालय का वो कार्य है, उनको निश्चित रूप से कोई भी जाएगा सुनना ही पड़ेगा, इसलिए न्यायालय ने उसको सुना है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक महाराज श्री के ऊपर आरोप की बात है तो वो सर्वथा मिथ्या आरोप लगाया गया है। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे हमारे यहाँ कभी विद्यालय में आए नहीं, कभी पढ़े नहीं। शंकराचार्य जी महाराज जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति को बदनाम करने के चक्कर में, व्यक्ति को बदनाम, उनको अपमानित करने के कारण ये जो अद्भुत परंपरा है, गुरु परंपरा करने की कोशिश आशुतोष नाम के व्यक्ति को। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। रीना सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से। रीना सिंह जी तो आरोप बता रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती की बात सामने आ रही है। देखिए, जो भी है अभी कोर्ट के सामने है, ये पॉक्सो का मुकदमा है और संविधान के अंतर्गत अगर नाबालिगों के साथ ये दुष्कर्म हुआ है तो कानून ने, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो पहले पुलिस के पास गए, वहां 24 तारीख को वहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट, शिकायत दी। जब उसके बाद एफआईआर नहीं हुई तो एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार के अंदर वो पॉक्सो के न्यायालय में आए, वहां पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई 173(4) BNSS के अंतर्गत। और क्योंकि ये नाबालिग बच्चों के का मुकदमा है, एक 14 साल का बच्चा है, दूसरा 17 साल का है। मुकुंदानंद गिरी जी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कभी ये जो आरोप लग रहे हैं ये कभी शिष्य आए ही नहीं है। देखिए, ये जांच का विषय है और जैसा कि ये पॉक्सो का मुकदमा है और जो पॉक्सो की न्यायालय में बहुत ही स्ट्रिक्टली इन चीजों को देखा जाता है। एफआईआर दर्ज होना की एक जो जांच है वो जांच शुरू होगी, कौन इसमें अपराधी है ये जांच के बाद पता चलेगा। और देखिए, कोई भी अगर नाबालिग है, नाबालिग बच्चा आकर के अगर न्यायालय में शिकायत दर्ज करता है तो क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी बात को ना सुना जाए? ये तो कानूनी और संवैधानिक अधिकार है और एफआईआर दर्ज करना ये भी कोर्ट को लगा। कोर्ट ने एविडेंसेस देखे हैं, वीडियो क्लिप्स देखी हैं, दूसरे एफिडेविट्स दिए गए हैं, तो ये पूर्णतः एक जांच का विषय है। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे लैंडमार्क ऑर्डर्स हैं, ललिता कुमारी 2000। ठीक है, अब जांच होगी, इसके बाद पता चलेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। विश्वदास जी, क्या लग रहा है, अभी तक तो जो मामला चला आ रहा था अविमुक्तेश्वरानंद का, कि सियासत जारी थी, बहुत सारा सुर्खियों में बने थे, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी तो ये आरोप है, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, मामला यहां तक पहुंच रहा है। क्या लग रहा है कि अब मुश्किलें और बढ़ेंगी? और ये तो बहुत बड़ा चिंता की भी बात है कि अगर ये आरोप लग रहे हैं, ये मामला कोर्ट पहुंचा है, पॉस्को का पूरा मामला है।
देखिए, साधु संतों को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी ये साजिश रची जा रही है। और शंकराचार्य जो पीठ है बहुत बड़ा पीठ है और इतने बड़े धर्म गुरु हैं जो गौ के लिए, सनातन के लिए प्रचार करते रहते हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने, उन्होंने आरोप लगाया और याचिका करता है, क्या उन्होंने इस दृश्य को देखा था? कहने का मतलब है आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं। आज का ऐसा कलयुग का समय है कि लोग पता नहीं किसके किसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, मगर अगर कोर्ट ने वह आदेश दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और तत्काल या होना चाहिए कि ये दोषी है कि नहीं है। ऐसे संतों को बदनाम करना ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि शंकराचार्य जो पीठ है बहुत बड़ा पीठ है। हम साधु संत बड़े आगत बहुत कष्ट में हैं जब ये समाचार सुनने में आया कि हमारे शंकराचार्य भगवान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। यह आरोप बहुत निंदनीय है। मैं तो यही कहता हूं कि सभी सनातनी, सभी धर्म गुरु आपस में ना भिड़े। और ये बहुत निंदनीय है कि एक भगवाधारी, एक संत रूप में एक संत के प्रति आरोप लगाना, ये झूठा सोचा आरोप लगाना। अब ये झूठा आरोप है कि क्या है ये तो सामने आएगा, क्योंकि एफआईआर के निर्देश दिए गए। लेकिन मुकुंदानंद गिरी जी, ये सवाल कैसे, मतलब ये कैसे मामला सामने आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट पे अगर मामला पहुंचा है तो कुछ तो तथ्य दिए गए होंगे, क्योंकि कोर्ट ने इसमें अब निर्देश दिए हैं। तो ये कैसे आपको लग रहा है कि झूठे आरोप लग रहे हैं? कोर्ट के प्रोसीडिंग पर आपको भी भरोसा है, हमको भी भरोसा है। कोई गलती जब हुई नहीं है, कोई इस तरह के काम हुए ही नहीं है, सब जब पूरी तरह से आरोप मनगढ़ंत है। देखिए, जिनके ये शिष्य हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके साथ पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का जो वक्तव्य है, आप मीडिया वाले हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से वैमनस्य समाज में फैल रहा है। रामभद्राचार्य जी किस तरह से सत्ता का पक्ष ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी का पक्ष ले रहे हैं, गाय काटने वालों का पक्ष ले रहे हैं, और पूज्य शंकराचार्य जी गाय को बचाने का पक्ष ले रहे हैं। तो उनका जो जगजाहिर विरोध है वो दिख रहा है। और इस मामले में आप थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश ये करिए कि आप एक व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप परंपरा को बदनाम करने की कोशिश। इस समय तो संत समाज को, देश के सनातनियों को आगे आकर के कहने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ा किला इस समय यदि कोई है हिंदू धर्म में, सबसे बड़ा कठोर किला अपने धर्म की बात कहने वाला, तो वो शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के महाराज जी हैं। आप उस पर हमला करके, उस पर झूठा आरोप लगा करके, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके आप सब सच का मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन सच का मुंह आप किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकते। जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, जैसा कि अधिवक्ता महोदया जो यहाँ बैठी हैं उन्होंने कहा है, वही कहना हम लोगों का भी। हमको कानून पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका सबकी बात सुनेगी, सुनकर के जो वो निर्णय करेगी, हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सत्य के पक्ष में ही न्याय होता है और हम सत्य के साथ वाले हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में नहीं किया है। आप उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगा करके समाज को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, वेद परंपरा को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला जब कोर्ट पे पहुंचा होगा, ये जो मामला जब कोर्ट पे पहुंचा होगा, तो ये आज तो पहुंचा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहुंचा तुरंत ही निर्देश दिए। तो क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी पहले से कुछ? देखिए, ये जब पहले दिन 24 तारीख को इन्होंने थाने में जब एप्लीकेशन दिया था, तो हम लोगों को उसकी जानकारी मिल गई थी। फिर हम लोग भी, देखिए, हम सेक्शन 22 के तहत, सेक्शन 22 और 23 जो पॉक्सो का जो संवेदनशील मामला है, उसमें सेक्शन 22 में ये प्राविधान है कि यदि हमारे साथ कोई झूठा मुकदमा हमारे ऊपर करता है तो हमको भी न्यायपालिका के सामने अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो हम सेक्शन 22 के तहत विस्तार से अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं और हमको पक्का पता है कि हमको न्याय मिलेगा। हमारे साथ हमारे सामाजिक हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उस मामले में हमको न्याय मिलेगा। हम तो कोर्ट के सामने गए हैं। यदि हम दोषी होते तो हम कोर्ट के सामने अपनी बात कहने के लिए ना जाते। हम दोषी नहीं हैं। पूरी तरह से हमारे ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारी परंपरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए राम भद्राचार्य जी के शिष्य हिस्ट्री सीटर आशुतोष के द्वारा ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष ने, आप एक चीज और सुन लीजिए, 18 तारीख को एक केस और हम लोगों के ऊपर किया। पहला केस जो उसने किया 18 तारीख को कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई, ये केस उसने बनाया हम लोगों के ऊपर। उसमें यह कहा गया कि मुकुंदानंद ने हमारा गला दबाया और शंकराचार्य जी ने हमारे ऊपर हथियार फेंक करके मारा। 18 तारीख को, 18 तारीख का हम थोड़ा आपको बता दें, 18 तारीख पूर्णिमा अमावस्या स्नान का दिन था, जिस दिन कम से कम 500 कैमरे 24 घंटे शंकराचार्य जी के ऊपर लगे हुए थे। उस दिन हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे साथ में जो वृद्ध थे उनको मारा गया, सन्यासियों को मारा गया, शंकराचार्य जी की पालकी को घसीटा गया, अपमानित किया गया। दिन भर हम मीडिया के सामने थे। उस दिन हमारे ऊपर ये आरोप लगा करके हमारे ऊपर एप्लीकेशन दिया गया।
कितना तथ्य विरुद्ध बात, कितना मनगढ़ंत बात ये व्यक्ति कहता है, इसका आप एक इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसने देखा कि इस पर कुछ नहीं हो रहा है, झूठे आरोप से इस पे काम नहीं चल रहा है, तो उसने नया आरोप जो संवेदनशील आरोप की श्रेणी में आता है, आरोप आप कह रहे हैं न्याय पर भरोसा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए बात, ठीक है, बने रहिए बात साहब। रीना सिंह जी, अगर ये आरोप क्या होंगे, ये कार्रवाई होगी, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मान लीजिए अगर ये आरोप सही साबित नहीं होते, ठीक है, आऊंगी गिरिज जी आपके पास, तो फिर ये तो जो कह रहे हैं गिरिज जी कि कहीं ना कहीं परंपरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तो जांच का विषय है। देखिए बिल्कुल ये जांच का विषय है, और दूसरा ये है कि जब न्यायालय के सामने ये चीजें आई तो न्यायालय ने तुरंत एफआईआर नहीं की, यहाँ पे पुलिस को इंक्वायरी करने को कहा और इंक्वायरी की रिपोर्ट न्यायालय के सामने सबमिट हुई। तो रीना सिंह जी, एक सवाल और, 1 मिनट पे आपको रोकूंगी, ये मामला अभी क्यों आ रहा? अगर ऐसा कुछ था तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा होगा, ऐसे तो नहीं कि अभी ये जो मामला चला आ रहा है कुछ दिनों से जो सुर्खियों में बने हैं, अचानक से ये मामला कैसे उजागर हुआ, अचानक से मामला कैसे कोर्ट पे पहुंचा और ये सामने आया कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए 24 तारीख को जब झूसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 26 तारीख को कमिश्नर प्रयागराज को ईमेल किया गया, फिर तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकदमा है। अब देखिए कोई भी अगर नाबालिग बच्चे जाकर के कहीं पे कंप्लेंट, पुलिस ने तो ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो पुलिस के पास गए और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। अब नाबालिग बच्चे, पीड़ित बच्चे कोर्ट में गए, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, और ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट में सीधा जाते ही उन्होंने एप्लीकेशन दी और एफआईआर होगी। कोर्ट ने पुलिस को इंक्वायरी कंडक्ट करने के आदेश दिए, पुलिस ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी की रिपोर्ट कल कोर्ट में सबमिट हुई, और अगर आप देखेंगे तो 14 पेज का माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, जो कि इंक्वायरी की रिपोर्ट को पूरी जांच करने के बाद रीना सिंह जी, मेरा ये सवाल है कि ये जो नाबालिग बच्चे हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, ये कब से होता आ रहा है? क्योंकि आपने बोला ये कोर्ट पे गए हैं, अपनी बात रखी है, तो ये कब से मामला सामने आ रहा है, कब से ये शोषण हो रहा है और कब से ये आपके संज्ञान में कब से आया? देखिए ये जो घटना है ये 18 जनवरी की घटना थी, और जो भी किसी भी तरीके के धार्मिक जो कि शिकायत के अंदर और जो भी माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है उसके अंदर ये लिखा गया है कि पीड़ितों को ये कहा गया है कि भाई एक धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और जो अब उनको जब ये चीज सही नहीं लगी और अपने घर में जाकर के उन्होंने इस विषय को डिस्कस किया, तो आप ये देखिए कि 24 जनवरी से पीड़ित घूम रहे हैं, और जो एफआईआर के आदेश कब हुए हैं? कल 21 फरवरी को हुए हैं, और अभी एफआईआर हुई नहीं है, और जो कि आज हमें पूरी संभावना है। और जैसा आपने अगर पहले कहा कि भाई ये जो अगर जांच का गलत हुआ है, तो पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की है, जांच तो अब होगी, चार्जशीट दाखिल करी जाएगी, और यहाँ पे अब देखना है ये है कि जो एक विक्टिम है वो 16 साल से कम उम्र का है, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कम से कम 20 साल की सजा होगी। आप यहाँ पे ये देखिए कि ये कितना गंभीर विषय है। तो यहाँ पे ये धर्म, हमें से धर्म के एंगल से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ये एक अपराध का विषय है, और देश के संविधान के हिसाब से ये न्यायालय के समक्ष है। हमें, और जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल सही। अगर ये आरोप सही हैं और अगर इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो जाहिर सी बात है इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर जो परंपरा की बात हो रही है वो भी सच सामने आना चाहिए, जिसके लिए तैयार भी हैं। खैर अभिमुक्तेश्वर जी, विष्णुदास जी, मेरा ये सवाल है कि ये मामला ठीक है, शोषण हो रहा होगा, गंभीर विषय है क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि परंपरा किस आधार पर आप ऐसा शब्द कह रहे हैं? ऐसा शब्द मत कहिए आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये जब मामला सामने आएगा, जब ये पूरे आरोप सच साबित होंगे तब की बात होगी, जांच का विषय है, इसमें मैं कुछ भी स्टैंड नहीं ले रही हूँ। उसको कहिए आप। अभी उसने आरोप लगाया है, आरोप मैंने भी यही कहा है गिरिज जी, मैं भी सिर्फ यही कह रही हूँ, आरोप ही लगे। मत कहिए शोषण हो रहा होगा, ये शब्द मत कहिए, गलत शब्द मत कहिए, सही शब्द कहिए, बात तो कर ही रहे हैं हम आपसे। ठीक है। विष्णुदास जी, मेरा सवाल ये है कि ये अचानक से मामला क्योंकि उजागर हुआ है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए न्यायालय और कोर्ट पर हमको पूर्ण विश्वास है
और न्यायालय कोर्ट पर सभी साधु संतों को विश्वास है और हमारे शंकराचार्य भगवान खुदे बोले कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो कभी इनकार नहीं रहे कर और जांच बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह संतों को बदनाम करना समझ लीजिए सनातन का अपमान है और ये समाज का अपमान है और विशेष संतों में एकता का भाव होना चाहिए। अगर वहां जांच होगा, जांच पे दोषी पाएंगे तो उस पे कार्रवाई होगा, क्योंकि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई मौलाना हो चाहे कोई धर्मगुरु हो, मगर इसकी जांच बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए और न्यायालय कोर्ट पर हमको भरोसा है। हमारे शंकराचार्य भगवान बार बार यही बोले इंटरव्यू में कि मैं जिस तरह हमको फंसाया जा रहा है सही बात कह रहे हैं, इसकी जांच तत्काल होनी होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कि सब जांच होगी तो उसमें क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, लेकिन सभी को न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।